नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र। और आज मैं आपके साथ जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा एडवांस्ड रहेगा और लेकिन रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होगा। और अगर आप लर्नर हो, वास्तव में चीज़ों को सीखना चाहते हो तो फिर मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। प्रेपोजिशन से रिलेटेड है आज। टू इन्फिनिटिव को प्रेपोजिशन से रिलेट करके मुझे पढ़ाना है। टू इन्फिनिटिव क्या होता है? देखो, टू इन्फिनिटिव ये होता है टू प्लस रूट वर्ब, टू प्लस बेस वर्ब, ये टू इन्फिनिटिव है। जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए ना, ये टू इन्फिनिटिव है, ये भी टू इन्फिनिटिव है। टू के बाद जब रूट वर्ब आती है, बेस वर्ब आती है, तो टू इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, ये सब टू इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल हैं सारे। क्लियर? दूसरी बात मुझे ये बतानी है आपको कि इस इन्फिनिटिव से पहले, ये जो टू इन्फिनिटिव आया है, उससे पहले ये नाउन है, हाउस नाउन है, फ्रेंड्स नाउन है, एप्पल नाउन है, पेन नाउन है, चेयर, पेंसिल सब सारे, ये सारे नाउन है। अब होता क्या कि जब टू इन्फिनिटिव आता है ना, और उससे पहले जो नाउन होती है वो नाउन या तो देखो, जब एक बात बता दूं मैं आपको, टू इन्फिनिटिव है तो इसमें एक्शन तो है। टू लिव का मतलब रहना, ठीक है, रहने का काम। टू टॉक मतलब बात करना, बात करने का काम, तो ये एक्शन है। ठीक है, इससे पहले जो नाउन आई है ना, हाउस, फ्रेंड, एप्पल, पेन, पेंसिल, ये सब सारी, ये या तो इस एक्शन का एजेंट होती है या ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अगर एजेंट है फिर तो ठीक है, अगर एजेंट नहीं है फिर ऑब्जेक्ट पक्का होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे देयर इज अ टीचर टू टीच। एक टीचर है जिसको पढ़ाना है। ठीक है, अब टू इन्फिनिटिव आया, टू इन्फिनिटिव से पहले टीचर है, तो टीचर, ये जो एक्शन हो रहा है पढ़ाने का, इसका एजेंट है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एजेंट है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, देयर इज ए स्टूडेंट टू टीच, एक स्टूडेंट है, अब उसको पढ़ाना है। अब ये जो टू टीच इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव आया ना, स्टूडेंट इसका एजेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उल्टा स्टूडेंट को तो पढ़ाना है। अब स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट है। टीच किसको? स्टूडेंट को, होम। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है। जब नाउन ऑब्जेक्ट होती है ना, टू इन्फिनिटिव से पहले जो नाउन आती है, अगर वो उस टू इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होती है, तब हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और रिक्वायर्ड प्रेपोजिशन, उस नाउन की जो प्रेपोजिशन होती है ना, वो हमें लिखनी पड़ेगी अगर रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो फिर इट्स ओके। अगर ज़रूरत है तो हमें लिखनी पड़ेगी। बात ये है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जैसे देखो, देयर वॉज नो हाउस टू लिव। अब एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे रहने की बात हो रही है। अब हाउस तो रहेगा नहीं, हाउस नहीं रह सकता। ठीक है, हाउस इस एक्शन का एजेंट तो हो नहीं सकता। अब तो ये ऑब्जेक्ट ही है इसका। ये जो टू इन्फिनिटिव आया है, हाउस इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब अगर प्रेपोजिशन की ज़रूरत है तो लिखनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके। अब देखो, एक चीज़ और देखना, आप इसको कैसे पता करेंगे? हाउस, आप इसको लिखो लिव, और उसके बाद लिखो हाउस। क्या ये ठीक है? अब देखो, लिव वर्ब है, ठीक है, उसके बाद ये हाउस है। और हाउस जो है ना, थ्री डायमेंशनल कोई चीज़ है, कोई भी थ्री डायमेंशनल चीज़ होती है ना, उसकी जो प्रेपोजिशन है, हमें हाउस की जो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड बनती है वो लिखनी पड़ेगी। हम घर के अंदर रहते हैं, लिव हाउस नहीं होता, लिव इन हाउस होता है। तो अब हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। हम ऐसे लिख नहीं सकते ही इज़ लिविंग हाउस, ही इज़ लिविंग इन हाउस तो होता है, ये अपने सबको पता है। ठीक है, अब हाउस की जो हाउस एक प्लेस है, और प्लेस की प्रेपोजिशन हमें लिखनी पड़ेगी, और वो है एट या इन। ठीक है, अब यहाँ पे रहने की बात है तो इन आएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर वॉज नो हाउस टू लिव इन। अब जाके ठीक है हुआ है, अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। ठीक है,
एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये मैं बहुत पहले अच्छे से बता चुका हूँ, वैसे फिर भी बता रहा हूँ अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है, ठीक है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो सीधा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे टू ईट फूड। अब ये जो ईट है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और फूड इसका ऑब्जेक्ट है। तो ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और फूड इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब आई है तो ऑब्जेक्ट सीधा लिख दो, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती और लगाना भी नहीं होता। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसका लिख रहे हैं तो सीधा लिखो, प्रेपोजिशन हमें लगानी नहीं होती, आती ही नहीं है, लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप कोई भी वर्ब है ना, आप उस पर व्हाट होम का क्वेश्चन पुट करके देखा करो, व्हाट या होम का। व्हाट का मतलब क्या, होम मतलब किसे। अगर ये क्वेश्चन पुट हो गया ना उस वर्ब पे, वो वर्ब पक्का ट्रांजिटिव होती है, ठीक है। जैसे ईट, ईट व्हाट, क्या खाना है, फूड, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई है वर्ब राइट, राइट व्हाट, कुछ भी लिखो, राइट व्हाट, व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है, राइट व्हाट, ठीक है। जिस पे व्हाट और होम का क्वेश्चन पुट हो जाएगा ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब जब आएगी फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखने, फिर हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद तो। लेकिन जब वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, जैसे लिव है ना, लिव के ऊपर व्हाट और होम का कोई क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आप नाउन लिखना चाहो, इसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहो, क्योंकि टू लिव है ना, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सीधा हम इसका नाउन नहीं लिख सकते, हमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो इन होती है, लिव इन हाउस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो, पहले तो इस वर्ब को आप ध्यान से देखोगे तो टू टॉक करना, बात करना, बात करने पे व्हाट और होम का कोई क्वेश्चन फिट नहीं हो रहा इस पे, तो वैसे ही ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन की हमें जरूरत पड़ेगी। और एक बात और, ही हैड नो फ्रेंड्स टू टॉक। अब ये जो फ्रेंड्स है इसका एजेंट थोड़ी है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो बंदा है ना, इसका कोई दोस्त नहीं है बात करने के लिए, तो बात तो इसी को करनी है, फ्रेंड्स को थोड़ा करनी है, फ्रेंड्स के तो साथ करनी है, ठीक है ना। और वैसे भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो फ्रेंड्स के बाद अगर हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना चाहें, जैसे मैंने ऊपर किया था, टॉक फ्रेंड्स कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसे, मतलब ये मैंने वर्ब लिख दी टॉक, ठीक है, वर्ब बना के लिख दिया, टू इन्फिनिटिव को वर्ब बना के लिख दिया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, गलत है ये, क्योंकि टॉक जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, हमें यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। बात करने की बात है, बात करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, उसके साथ हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो टॉक के बाद विद आता है या टू आता है, तो यहाँ पे लिखो टू या विद, उसके बाद ये सेंटेंस ठीक होगा। He had no friends to talk to. He had no friends to talk with. ऐसे सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ सी वाले एग्जाम्पल में, शी बॉट एन एप्पल टू ईट। अब ये इन्फिनिटिव, अब एक बात तो है कि ये जो एप्पल है, एप्पल तो खाने का काम क्या ही करेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। जब भी ये इन्फिनिटिव आएगा उससे पहले नाउन आएगी, अगर वो नाउन इस एक्शन का एजेंट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एजेंट होगा, अगर काम को कर रहा है तो एजेंट होगा, काम को नहीं कर रहा तो फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, ईट को मैंने वर्ब बना लिया, ईट, अब ईट तो वैसे ही ट्रांजिटिव वर्ब है, ईट व्हाट, उसके बाद हम एप्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, शी इज़ ईटिंग एप्पल्स, ठीक है ना, ईट एन एप्पल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस वर्ब के बाद सीधा इसका ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे प्रेपोजिशन की जरूरत है नहीं, तो ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगले एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ही हैड अ पेन टू राइट। अब देखो एक चीज़ समझो, अब जो राइट है ना, राइट के ऊपर तो क्वेश्चन पुट हो रहा है, राइट के ऊपर क्वेश्चन पुट हो रहा है, व्हाट का, राइट व्हाट क्या लिखा, ठीक है।
अब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो पेन क्या सीधा आ सकता है क्या बिना बिना प्रेपोजिशन के? अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर है, पेन तो लिखने का काम करेगा नहीं, ठीक है, लिखेगा तो ये बंदा ही, ठीक है तो पेन तो ये जो टू इन्फिनिटिव है टू राइट है तो इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन आप लिख के देखो, यहाँ पे लिखो राइट, ठीक है, उसके बाद अ पेन। राइट अ पेन होता है क्या? अभी राइट अ पोएम ठीक है, राइट अ स्टोरी ठीक है, राइट अ लेटर ठीक है, लेकिन राइट अ पेन, पेन लिख सकते हैं हम? नहीं। अब ये पेन है ना, पेन तो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से लिखी जाती है कोई भी चीज़। हम पोएम लिख सकते हैं, हम स्टोरी लिख सकते हैं, हम लेटर लिख सकते हैं, लेकिन पेन थोड़ा लिख सकते हैं। पेन तो इंस्ट्रूमेंट है और इसकी सहायता से कोई चीज़, पोएम स्टोरी वगैरह जो भी लिखते हैं हम, पेन का तो हम इस्तेमाल करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट की जो प्रेपोजिशन है ना वो है विद, तो यहाँ पे विद लगाना पड़ेगा। ही हैड अ पेन टू राइट विद, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। फिर भी ना आए तो भाई पूछ लेना चैट बॉक्स में, ठीक है। देयर इज़ नो चेयर टू सिट। अब जैसे ये जो सिट है, सिट वर्ब आई है। पहली बात तो चेयर बैठने का काम क्या करेगी? चेयर पे तो हम बैठेंगे, है तो ऑब्जेक्ट ही। लेकिन जो सिट वर्ब है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर से इस पे व्हाट और होम का क्वेश्चन पुट हो नहीं रहा, तो हमें जरूरत तो पड़ेगी। लिख के देखो, सिट चेयर, ऐसे होता है क्या? सिट चेयर, या तो हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना, तो चेयर के जब हम ऊपर बैठते हैं तो उसकी ये जो नाउन है इसकी हमें प्रेपोजिशन, क्योंकि ये तो वैसे भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद हम नाउन लिखेंगे तो हमें एक प्रेपोजिशन तो लगानी पड़ेगी, सीधा ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते। सिट ऑन चेयर होता है, ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन। शी हैड अ पेंसिल टू राइट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पेंसिल आई है ना, पेंसिल के बाद ये टू इन्फिनिटिव आया। अब ये जो पेंसिल तो क्या लिखेगी, ठीक है तो ये एजेंट तो नहीं है, पेंसिल एजेंट नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट ही, ठीक है ना। लेकिन फिर से वही कहानी, राइट पेंसिल, क्या हम पेंसिल लिख सकते हैं? अगर हम पेन नहीं लिख सकते तो पेंसिल भी नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे तो या तो पोएम लिख सकते हैं, राइट अ पोएम, राइट अ लेटर, राइट अ स्टोरी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें तो लिख सकते हैं। लेकिन राइट अ पेंसिल थोड़ा हो सकता है, फिर वही बात है, पेंसिल को तो हम यूज़ करेंगे। अब एक छोटी सी बात मुझे बतानी है कि पेंसिल जो है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों होती है, ठीक है। पेंसिल काउंटेबल भी होती है, पेंसिल अनकाउंटेबल नाउन भी होती है। एग्जामिनर कुछ ना कुछ इशारा कर देगा, कुछ ना कुछ एक इंडिकेटर ऐसा डाल देगा जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कि किसी कोई भी पर्टिकुलर कोई सेंटेंस होगा, उसमें एग्जामिनर ने पेंसिल को कैसे, किस फॉर्म में यूज़ करा, उसमें काउंटेबल में किया या अनकाउंटेबल में किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है तो यहाँ पे काउंटेबल है, ठीक है। फिर से तो पेंसिल तो होगी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट की जो प्रेपोजिशन है वो विद है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा शी हैड अ पेंसिल टू राइट विद, ठीक है। लेकिन आप जी जो एग्जाम्पल है मेरा, उसमें देखो आप, आई नीड पेंसिल, पेंसिल के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, तब इसके साथ विद नहीं आता, इन आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे पेपर में आया शी राइट्स डैश पेंसिल, और इसमें प्रेपोजिशन भरनी है, पेंसिल के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होती है तो इसमें इन प्रेपोजिशन आती है, तो यहाँ पे आएगा इन, ठीक है। तो ये था एक काफ़ी अच्छा लेक्चर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। एक छोटा सा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, अब आपको डिसाइड करना, मुझे ये बताना है कि ये जो टू इन्फिनिटिव आएगा, जैसे दे हैव ए गेस्ट टू सर्व, और दे हैव अ सर्वेंट टू सर्व। अब आपको ना मुझे दो चीज़ बतानी है कि
ये जो टू इन्फिनिटिव आया, ये जो टू इन्फिनिटिव आया, इससे पहले सर्वेंट नाउन आई है, इससे पहले गेस्ट नाउन आया, क्या ये इसके एजेंट है या टू इन्फिनिटिव के दोनों ऑब्जेक्ट है? एक बात तो मुझे ये बतानी है। अगर ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो इनमें से कोई एक नाउन है जो सर्व, टू इन्फिनिटिव जो आया है, जो एक्शन हुआ है वहाँ पे सर्व की बात हो रही है, अगर वो कोई नाउन ऑब्जेक्ट है तो क्या हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत है या नहीं है, वो आप मुझे बताना, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको पहले तो ये बताना है कि ये जो नाउन है, क्या आगे जो एक्शन हो रहा है सर्व करने का उसका एजेंट है। दूसरी बात, अगर ये बताना अगर एजेंट नहीं है, मान लो ये इनमें से कोई एक नाउन है जो एजेंट नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट होगी तो हमें प्रेपोजिशन सप्लाई करने की ज़रूरत है कि नहीं है, हमें मुझे सिर्फ इतना बता देना अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, तो लेक्चर को शेयर वेयर करो यार, इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, है सीखो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।